भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस की आपसी खींचतान और लड़ाई से हिमाचल प्रदेश की जनता को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हर 3 महीने बाद एक शोषा छोड़ते हैं और वो हीरो बनने की कोशिश करते हैं। आजकल मुख्यमंत्री बोले कि बिजली की सब्सिडी छोड़ दो। बिंदल ने कहा कि अब तो नौबत ऐसी आ गई है कि कांग्रेस के मंचों पर बड़े नेताओं के अंदर खुलेआम तू मैमे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हर्षवर्धन चौहान और रामकुमार के बीच आरोप प्रत्यारोप के क्रम ने सरकार की पोल खोल दी है। इस मामले पर मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। इसी प्रकार प्रेम कौशल और संजय रतन के बयान भी खुलकर सामने आए हैं। अर्थात प्रदेश सरकार की दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कुछ आपस में खटपट हो उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन प्रदेश की जनता इसके कारण त्रस्त नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस की आपस की खींचतान और लड़ाई से हिमाचल प्रदेश की जनता को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब तो नौबत ऐसी आ गई है कि कांग्रेस के मंचों के ऊपर बड़े बड़े नेताओं के अंदर खुलेआम तू मैमे की स्थिति है। हर्षवर्धन चौहान जी और कांग्रेस के चौधरी साहब, उनके अंदर आरोप प्रत्यारोप का क्रम वो सरकार की पोल को खोलता हुआ दिखाई देता है। और इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे। प्रेम कौशल जी और संजय रतन जी की जो बयानात वो किस तरह से असहज कर रहे हैं, ये तो कुछ हैं जो खुल करके आ रहे हैं। अर्थात ये दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही काली है। और ठीक है, कांग्रेस में कुछ आपस में खटापटी हो उसकी कोई चिंता नहीं, पर सरकार, प्रदेश की जनता इसके कारण त्रस्त है और कोई उसका संज्ञान लेने वाला नहीं। ना संगठन ही बचा है जो इसका संज्ञान लेगा। ये गंभीर मसला। सभी कांग्रेस के नेता अपनी छवि बनाने में लगे, केवल छवि सुधार का कार्यक्रम चलाए। कोई ना कोई कंसल्टेंट नियुक्त किए गए होंगे जो छवि सुधार। अब माननीय मुख्यमंत्री जी हर 2-3 महीने बाद कोई एक शोषा छोड़ते हैं, शोषा, और उसको छोड़ करके वो हीरो बनने की कोशिश करते। अब बताइए, बोले बिजली की सब्सिडी छोड़ दो, मैंने छोड़ दी। 100 रुपए की सब्सिडी छोड़ करके आप प्रदेश की जनता का कौन सा हित कर रहे हैं? जब सरकार बनानी थी, वोट लेने थे, तब आप 22 लाख उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे और आप कह रहे थे कि अथाह पैसा है, हम सारे काम पहली कैबिनेट में कर देंगे। अब 2 साल के बाद सरकार के मंत्री ज्ञान बांट रहे हैं। राजीव बिंदल ने कहा कि अब मुख्यमंत्री को भी ज्ञान आ गया है। साल 2022 के चुनाव में बंद कमरे में हिमाचल प्रदेश की जनता को ठगने की योजना उन्होंने बनाई और उन्होंने सत्ता हड़प ली। 300 यूनिट बिजली कहां गई, ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है। स्कूल के बच्चों को फ्री वर्दी मिलती थी, हजारों लाखों मरीजों का फ्री इलाज होता था, वो कहां गए? बिंदल ने कहा कि भाजपा को गाली देना और भाजपा पर दोषारोपण करना कांग्रेस पार्टी का फैशन हो गया है। कांग्रेस की सरकार कहती है कि नौकरियां दे दी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि प्रदेश में लाखों नौकरियां छीन ली गई है। सरकार के पास पैसा नहीं है बिजली की, और 300 यूनिट फ्री कहां से दें? ये 2 साल के बाद सबको ज्ञान आ गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञान आ गया। 2022 के चुनाव में बंद कमरे में हिमाचल प्रदेश की जनता को और
किस तरह से ठगने की योजना आप लोगों ने बनाई और सत्ता में आकर के बैठ गए। अगर जे और यही आपको शोषा छोड़ना है, आज एक मंत्री छोड़ रहा है 100 रुपए, कल दूसरा मंत्री 100 रुपए छोड़ रहा है। मीडिया को भी लाइन पर लगा करके रखा है, मीडिया भी पूछ रहा है कब छोड़ रहे हैं। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि वो 300 यूनिट बिजली कहां गए। प्रदेश की जनता जानना चाहती है स्कूल के बच्चों को जो फ्री में वर्दी मिलती थी वो आपने बंद कर दी, वो कहां गई। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि हिम केयर के माध्यम से और हजारों लाखों मरीजों का इलाज होता था, वो कहां गया। प्रदेश की जनता और आप खून कटा करके शहीद होना चाहते हैं, केवल और कैमोफ्लेज कर रहे हैं मामलों। एक फैशन हो गया कांग्रेस में, बीजेपी को गाली दो, बीजेपी ने ये नहीं किया, बीजेपी ने वो नहीं किया। अब 2.25 साल हो गए आपकी सरकार को, आपने क्या किया। हिमाचल की जनता इस बात को लेकर के परेशान है कि सरकार आए दिन स्कूल बंद करती है और स्कूल बंद करने के बाद मंत्रीगण उसका श्रेय लेते हैं कि हमने स्कूल बंद कर दिया, बहुत अच्छा हो गया, और सारे बच्चे दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिए। कोई बोलता 90% ज्वाइन करे, कोई बोलता 80% ज्वाइन करके। क्या करेंगे बच्चे, मजबूरी में जाएंगे। परंतु स्कूल बंद करना और उसका यश लेना कि हमने स्कूल बंद कर दिया, कॉलेज बंद करना और उसका यश लेना, ये क्या है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7।